तो दास है जो राम विरोधी है उसके ऊपर पहाड़ लेके हम लोग वो फिर ऐसे में कह देंगे कि देखिए हम तो कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं और वो कानून इतर बातें करते हैं। नहीं, हम लोग भी अगर कानून इतर बात करते तो मैं पूरा आज हम पहुंच चुके उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। जी हाँ, यहाँ पर 22 तारीख के जो कार्यक्रम होने वाले हैं उसका काफी तेजी से भव्यता के साथ तैयारियां चल रही हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पीछे रामपौनी के पास यहाँ पर जो लाइट शो का कार्यक्रम रखा गया था, आज तक वाली यहाँ पर काफी दिनों से रुके हुए हैं और आज यहाँ पर एक नया कार्यकाल, एक नई नव भारत टाइम आज यहाँ पर कार्यक्रम करने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो कार्यक्रम होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा विशेष और भव्यता के साथ होते हैं। आगे हम आपको चलेंगे और यहाँ पर मंदिर की तैयारी क्या क्या है, मंदिर कितना कार्यकाल पूरा हो चुका है, कितना बन गया है, क्या 22 तारीख तक ये काम पूरा हो पाएगा, इन तमाम चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा हम फोकस करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीक़ा से यहाँ पर जो लाइटिंग की प्रक्रिया थी, यहाँ पर एक विशेष प्रकार का पर्दा लगाया गया है और पर्दे के बाद यहाँ पर जो नाइट शो होता है, शो का कार्यक्रम काफ़ी ज़्यादा से मनमोहक नजर आता है। हम अपने कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि आगे बढ़कर दिखाने का प्रयास करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सुबह का समय है और सुबह के समय लोग रामपौड़ी में स्नान करने के लिए आते हैं। अभी यहाँ पर जो काफ़ी संख्या है वो कम है, लेकिन कहा जाता है कि 22 जनवरी तक जब यहाँ पर यूपी की जनसंख्या से अधिक यानी लगभग 32 लाख जनसंख्या, 32 करोड़ जनसंख्या यहाँ पर आने वाली है। आप देख सकते हैं किस तरीका से पीछे का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा भव्यता के साथ है और यहाँ पर राम राष्ट्रीय उत्सव का आयोजन आज राम मिलेंगे, वो उस घड़ी को हनुमानगढ़ी कैसे देख रही है 22 तारीख को। सभी को जय जय श्री राम। बहुत सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि भूतो न भविष्यति, जिसकी कल्पना हमारे संतों ने, साधुओं ने, ऋषि मुनि महात्माओं ने, हमारे माता ने, हमारे पिता ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने किया था, उस संकल्प की सिद्धि की ओर हम लोग पहुंचने वाले। टाट से ठाट की ओर परमात्मा की व्यापकता तो कण कण में है, लेकिन मेरा भाव है, मेरा अपना भाव इसलिए है कि हम लोग जब अन्नकूट पे 56 प्रकार के भोग लगाते हैं तो इतना सुंदर सुंदर व्यंजन बनाते हैं और प्रयास करते हैं ठाकुर जी को हम पवाने जा रहे हैं, लेकिन खाते तो हम लोग नहीं। सिर्फ तुलसी दल डाला और सामने से हटाया, आंख को बंद किया, परमात्मा को बोला परमात्मा पालो। ये आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है। विष्णु शंकर जैन जी को सुन रहा, उन्होंने कहा गिरनार पर्वत, उसमें कोई मूर्ति नहीं है लेकिन आस्था है, उस पर्वत की हम पूजा करते हैं। माँ गंगा, माँ सरजू, अविरल जल प्रवाह, निर्मल जल कलकल, जिसके पावन सानिध्य में हम और आज आप बैठकर चर्चा कर रहे हैं। एक समय हुआ करता था इस जगह पर, क्या क्या नहीं हुआ, हमने वो भी दिन देखे जिस दिन को लेकर राम भक्तों ने, सनातनियों ने, सनातन के मानने वाले ने राम मंदिर के लिए जिन्होंने त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, बलिदान दिया। जहां पर आप बैठे हैं खून की नदी में, आज यहाँ पर हम लोग जय जय श्री राम के साथ राम जन्मभूमि मंदिर की राम राष्ट्र उत्सव मना रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से बैठकर। ये मामूली बात नहीं है। आपने हनुमान जी का नाम लिया, कहा जाता राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना क्या बिन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना, नासे रो घरे से पीरा और जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। हनुमान जी राम रसिया है, राम भक्त भाव से अपने आप को अभिभूत करके, विभोर करके राम रट, हर वक्त राम रट करते रहते हैं। इसके नाते सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज के दरबार में जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज राम और रस के भाव से अपने आप को अभिभूत करके, मैं तो यही कहूंगा, अपने आप को सराबोर करके वहां पर भक्तों की सुनते हैं। नासेरो घरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। तो हनुमान जी का हम लोग सेवक है, हनुमान जी के दास है। हम लोग को सबसे ज्यादा उत्साह उत्कंठा होगा 1700 कुछ ईस्वी में हमारे हनुमानगढ़ी के नागा साधुओं ने, जब एक दिल्ली के सेठ थे, राम मंदिर पत्थर के बनवा के लाए थे कि वहां पर उसको स्थापित की जाए, तो उन्होंने कहा समर्थन किससे लें, सहयोग किससे लें, किसके द्वारा हम इस राम मंदिर को पुनः स्थापना कर सकते हैं। तो हनुमानगढ़ी के नागा साधुओं से उन्होंने संपर्क किया। तो हनुमानगढ़ी के नागा साधुओं ने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बनाएंगे, चल के बनाते। 200 कुछ लोगों ने प्राणों की आहुति दिया, एक दो नहीं,
200 कुछ लोगों ने, नागा साधुओं ने प्राणों की आहुति दिया। 1800 कुछ ईस्वी में 1800 कुछ ईस्वी में 60 से 65 नागा साधुओं ने प्राणों की आहुति दिया वहां पर मंदिर को निर्माण को लेकर, पुनरुद्धार को लेकर। लेकिन उस समय में 1700 कुछ नहीं हो पाया था, नहीं बन पाया था। तो हनुमानगढ़ी जब आप जाएंगे, आप देखेंगे हनुमान जी का मंदिर, तो वो गगनचुंबी उस प्रकार से सबसे ऊंची इमारत है अयोध्या में, सबसे ऊंची वो प्लेस है। क्योंकि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना क्या बिन पैसारे, सब सुख ले तुम्हारे सरना तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के जो दुर्ग है, राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पे दुर्ग है, और हनुमान जी राजा की भांति वहाँ विराजते हैं और सारे भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा। और रसायन के बारे में अभी जब राजू दास जी बता रहे हैं, तो एक और दूसरी तरह का रसायन है। एक तो वो रसायन है जो अमृत का काम करता है, एक तरफ जब हम कुत्सित केमिकल देखते हैं, उसका हम क्या करें, वो मैं ये जानना चाहता हूँ राजू दास जी की ये एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आवाजें जब उठती हैं उन लोगों की तरफ से जिनके नाम में स्वामी है, कहीं प्रसाद भी है नाम के बीच में, कहीं कोई चंद्रशेखर है उनकी तरफ से आवाज आती है, कहीं जितेंद्र नाम है, लेकिन वो कह रहे हैं राम के चरित्र की मनमाने ढंग से व्याख्या करके वो न जाने क्या क्या उनके बारे में कहते हैं, बाद में कहते हैं मुझे खेद है अगर किसी की आस्था आहत हुई। नहीं, ये लोग शुद्ध रूप से छठ भेषधारी हिंदू हैं, ये हिंदू नहीं। मुझको लगता है इनके माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ। माता पिता ने नाम तो सुंदर रखा, इतना सुंदर रखा कि स्वामी के प्रसाद। हम लोग बाहर जाते हैं, ओ स्वामी जी आगे, पूज्य स्वामी जी आगे, मंदिर में जाते हैं, ओ स्वामी जी प्रसाद दे दो, प्रसाद दे दो, प्रसाद दे दो। नाम तो माता पिता ये तो सुंदर, चंद्रशेखर। बताओ, भगवान भोले का नाम से चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर ऐसा जहर उगलता है, बताता रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, इसको फाड़ देना चाहिए। विषय ये है, मेरा कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि जब हम सनातन को नहीं मानते तो सनातन को गाली देने वाले हम कौन होते। आज तक तो आपने नहीं देखा कि राजू दास ने इस्लाम के बारे में अभद्रता से बोला हो। हाँ, ये दूषित मानसिकता वाले खिलाफ मैं बोलता हूँ आए दिन, कुछ न कुछ वैसे ये लोग बोलते, मैं बोलते रहता हूँ। लेकिन कभी आपने सुना कि ईसाई के बारे में कहा कि हाँ यीशु ऐसे थे। कभी ये कहा कि मोहम्मद साहब 6 वर्ष की कन्या के साथ निकाह किया, विवाह किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, सनातन में पद्धति नहीं है। विषय एक, इस्लाम की प्रति मेरा आस्था नहीं, विश्वास नहीं, तो मैं इस्लाम को गाली देने वाला कौन होता है? किसने मुझको अधिकार दिया? किसने मुझको अधिकार दिया? भाई, मुझको तो किसी ने अधिकार नहीं दिया। अगर जबरदस्ती में अधिकार लेता हूँ तो देख लो कन्हैया कुमार जैसे गला कट जाता है, आप देख लो कमलेश तिवारी जैसे लोग गला कट जाता है। सनातन में ही संभव है कि हम रोज गाली दें, क्योंकि सनातन में क्या सिखाया जाता है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व बंधुत्व की भाव सनातन में, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात सनातन में, सर्वे सन्तु निरामय की भाव सनातन में है। हमने आज तक एक चींटी को भी मारने का आदेश नहीं दिया। हमारे माताएं घर में एक तो छत पे जो है वो चिड़ियों के लिए पानी रख देती, दाना दे देती है। अगर चींटी को हमारे बच्चे को मारते हैं, चींटी को मारो। मेरी माँ ऐसे हमको सिखाती है। आप देखो, मुझको समझ नहीं आता है इस प्रकार से बयानबाजी से, पता नहीं इनको क्या हो जाएगा। मुझको लगता है ऐसे पापियों को क्षमा कभी कतई नहीं करना चाहिए। सठे साठे समाचरित भगवान कृष्ण ने भी 99 गलतियों को माफ किया, जैसे 100 हुआ गला काट दिया। पार्वम परमात्मा भगवान श्री राम ने रावण को बार मौका दिया, इतने बार मौका दिया, फिर भी रावण नहीं माना, तब जाकर उसका अंत हुआ। राम का चरित्र अब बताओ, ऐसे ही रावण चिंतित बैठा हुआ था और मेघनाथ जैसे कुंभकर्ण जी ने जैसे देखा तो कुंभकर्ण ने कहा, कह रहे भ्राता बहुत आज चिंतित नजर आ रहे हो। उन्होंने कहा कि मैं जनक नंदन को ले तो आया, लेकिन एक भी बार मेरे तरफ देख नहीं गई। ये मुझको पीड़ा है, वो रात दिन सोने नहीं देता है, ये कष्ट है हमको। वो कैसे मुझको एक बार देख ले, सारी पीड़ा खत्म हो जाए। ऐसा कुंभकर्ण बोला, क्या बात है भैया, जैसे तुमने संतों का भेष बनाकर और जगत जननी जगदम्बा को तुम हर लाए, वैसे राम का भेष बना लो, अभी जनक नंदनी तुमको देखने लगे। भैया सही बताऊं? बोले हाँ बताओ।
बोले कि मैंने राम का रूप बनाया था। जैसे राम का रूप बनाया वैसे वो माँ दिखने लगे, बेटी दिखने लगे। राम की ये मर्यादा है। राम का रूप बनाने से अगर राक्षस के अंदर इतना परिवर्तन आ जाता है, जिस जगत जननी जगदम्बा को हिंदुस्तान से हर कर वो श्रीलंका ले जाता है, सिर्फ एक तृष्णावश, एक मायावश, एक मोहवश, एक काम भाव से ले जाता है। लेकिन जैसे ही वो राम का मुखौटा लगाता है, तुरंत वो बेटी दिखने लग जाती है, तुरंत वो माँ दिखने लग जाती है। तो राम का ये आदर्श है, राम का ये चरित्र है। उस रामचरित्र मानस को फाड़ने की बात कोई करे, चलाने की बात करे, उससे दुनिया में दुर्भाग्यशाली कौन हो सकता है? रहा न कुल कोई रोवनहारा, यस न हो विपक्षी का हाल तुम्हारा। ये विपक्षियों का हाल ना हो जाए कि कुल में कोई रोने वाला ना हो। ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये आप राम उत्सव का मंच कर रहे हो। लेकिन ये पीड़ा आपने जो बताया, ऐसे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, तो ये उठाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं पूछता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी से, मेरा सवाल है आपके चैनल के माध्यम से। एक तरफ तो कहते हैं हम सेकुलरिज्म राष्ट्र के रहने वाले, एक तरफ आप कहते हैं पंथ निरपेक्ष है, एक तरफ कहते हैं धर्म निरपेक्ष है, एक तरफ कहते हैं सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। क्या ये धर्म का सम्मान है? ये धर्म का सम्मान है कि सनातन को गाली देना, सनातन को गाली दिलवाना और तुरंत उसका प्रमोशन कर देना। जो उनके पार्टी में आवाज उठाता है उसको, उन महिलाओं को भी अपमान करके पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना। जो अगर हिंदू नेता बोलता है उसको अपमानित करना। क्या यही क्या वो एक कंपनी को खोल के रखा है क्या उन्होंने? एक कंपनी मल्टी नेशनल कंपनी बना के रखा है क्या समाजवादी पार्टी को? एक राजनीतिक पार्टी है, तो राजनीतिक पार्टी का परम कर्तव्य होता है राष्ट्र में चाहे किसी पंथ का हो, किसी मजहब का हो, किसी संप्रदाय का, हम अपमान नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों बार बार होता है? लेकिन वो लोग राजू दास जी कहते हैं कि राजू दास जी तो देखिए भारतीय जनता पार्टी से टिकट से आकर चुनाव भी लड़ना चाहते हैं।